अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। इस वक्त क्या मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर आप नीचे उसके इलेक्शन कमीशन और सारा इलेक्शन और जो आइन और क़ानून के हवाले से फ़ैसले हैं मौजूदा चीफ जस्टिस के सुपरविज़न में जो फ़ैसले होंगे, ख़ास तौर पे इमरान खान का साहब के हवाले से, जिसमें भी इमरान खान इन्वॉल्व हो, चाहे वो इलेक्शन के हवाले से हो या मुख्तलिफ़ केसेस के हवाले से हो, क्या सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को गैर जानिबदार माना जाएगा? तो मैंने उस पर चंद सवाल रखा है कि जिस चीफ जस्टिस के ऊपर इस वक्त रेफरेंसेस हैं मिसकंडक्ट की, और अब तो बहुत सारी चीज़ें और आ गई हैं, तो जब इख्तियारात से तजावुज़ के, आइन शिकनी के, एक शख्स को फेवर देने के हवाले से कई किस्म के इल्ज़ामात उन पर आ चुके हैं, इसी बुनियाद के ऊपर पूरी हुकूमत का चीफ जस्टिस और उसकी बेंच पे एतमाद नहीं, पूरी पार्लियामेंट का चीफ जस्टिस पे और इस बेंच पे एतमाद नहीं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 सीनियर जजेस का इस बेंच के ऊपर, चीफ जस्टिस के ऊपर एतमाद नहीं। और ऐसी सूरत हाल में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है वो ये है, और एक अमरीकी जरीदा है उसकी रिपोर्ट है, बहुत इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट है, और उस रिपोर्ट में वो ये कह रहे हैं कि जी इस मुल्क को जो इंतशार की सियासत, आइनी बहरान, सियासी बहरान, और जो इस वक्त इंतशार की कैफियत मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहा है इमरान खान, उसकी आनत यानी एबिटेड यानी आनत जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि मौजूदा चीफ जस्टिस के ऊपर अब उनके अपने सीनियर 7 जजेस का एतमाद नहीं, पूरी पार्लियामेंट का एतमाद नहीं, पूरी हुकूमत का एतमाद नहीं। और उसके अलावा अब ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट जिसमें वो बता रहे हैं साफ तौर पे कि ये वजह है, और इन वजूहात की बुनियाद पर ये जो सूरत हाल है, जो मुल्क तबाही की तरफ जा रहा है, इंतशार की तरफ जा रहा है, इमरान खान साहब जो 2 सूबे की असम्बलियाँ तोड़कर आइनी मामलात को बिगाड़ चुके हैं, इसमें पूरी आनत एबिटेड चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान कर रहे हैं। और फिर खुशदामन साहब की जो ऑडियो आ गई है, और उसमें बराह रास्त ज़ाहिर है चीफ जस्टिस की इन्वॉल्वमेंट उस ऑडियो से जोड़ रहे हैं लोग, और बहुत अहम ऑडियो है वो, और सुना है उसकी फॉरेंसिक भी हो गई है। तो अगर चीफ जस्टिस के ऊपर रेफरेंसेस हो मिसकंडक्ट के, इख्तियारात से तजावुज़ करने के, गलत बेंच बनाने के, जजमेंट को गलत तरीके से रोकने के, कानून को गैर आइनी अनकॉन्स्टिट्यूशनल तौर पर, अनलॉफुल तौर पर स्टे देने के, इससे पार्लियामेंट का अदम एतमाद हो, हुकूमत का अदम एतमाद हो, सीनियर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का एतमाद हो, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट हो कि आप एक शख्स की सहूलतकारी कर रहे हैं ओपन, और उसके बाद खुशदामन साहिबा का जो है वो आपके ऑडियो आ रही हो जिसमें ये एक शख्स इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए ख्वाजा तारिक रहीम की बीवी के साथ जो गुफ्तगू है, वो सारा इफेक्ट पड़ता है चीफ जस्टिस पे। क्या ऐसे चीफ जस्टिस किसी फैसले में शामिल हो, और ख़ास तौर पे इमरान के हवाले से किसी फैसले में शामिल हो, उनके उस फैसले को कोई मानेगा? वो गैर जानिबदार होगा? क्वेश्चन है। क्या इलेक्शन उनके ज़ेरे सरपरस्ती अगर होता है, ज़ाहिर है इलेक्शन तो इलेक्शन कमीशन कराता है, लेकिन आप जो सूरत हाल देख रहे हैं कि जुडिशरी का कितना इंटरफेयर होता है,
लास्ट टाइम भी जुडिशरी का कितना इंटरफेयर था, आरओ, उसके अलावा आपका ट्रिब्यूनल अगर फैसला दे तो सुप्रीम कोर्ट में गया और स्टे हो गया, और डिप्टी स्पीकर का अगर किसी को फेवर देना चाहे तो क्या ऐसे चीफ जस्टिस के नीचे ये इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कमीशन एक फेयर इलेक्शन करा सकेगा और जिसमें इमरान खान की इन्वॉल्वमेंट हो? तो उनके फैसले और उनकी सुपरविजन अब जानिबदार हो गई है। तो मेरा ख्याल है कि लोग अब ये डिमांड कर रहे हैं, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, के चीफ जस्टिस को अपना ओहदा छोड़ देना चाहिए। एक बात। दूसरी तरफ चीफ जस्टिस का बंदोबस्त किसी एक हुक्मरान, बहुत ही अहम आदमी ने कहा है कि हम उसका बंदोबस्त कर चुके हैं। अब क्या कर चुके हैं वो बताने को तैयार नहीं है, लेकिन हमें बंदोबस्त क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा यही होगा ना, चीफ जस्टिस को आप हटा देंगे। जिस तरह आपने चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बहाल किया था, एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इनको भी फारिग कर देंगे। अगर मगर नहीं, बल्कि ये यकीनी है कि मौजूदा चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास नहीं बुलाएंगे जिसमें इनके साथी जजेस और इनके ऊपर रेफरेंसेस बन चुका है, नहीं बुलाएंगे। तो अब एक दबंग एंट्री होगी। अगर हुकूमत ये एक्शन ले लेती है और इनको एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत फारिग करती है तो एक दबंग एंट्री होगी न्यू चीफ जस्टिस की, और वो है जस्टिस काजी फाइज ईसा। और अगर इसके साथ साथ काजी फाइज ईसा और जस्टिस तारिक मसूद ने उस लॉ को जो पार्लियामेंट ने बनाया और नोटिफाई भी हो गया है, यानी पार्लियामेंट और हुकूमत के लिहाज से वो कानून एग्जिस्ट कर रहा है, अगर उन्होंने मीटिंग बुला के सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुला लिया तो भी चीफ जस्टिस फारिग, तो ये एक बड़ी दबंग एंट्री होगी और हुकूमत का ये दबंग फैसला होगा। और हुकूमत का ये दबंग फैसला क्यों होगा? क्योंकि पीडीएम का सरबराह ने ऐलान जंग कर दिया है। पीडीएम के सरबराह ने वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि मौजूदा चीफ जस्टिस और इस बेंच को हम नहीं मानते, तो हम इनके सामने क्यों पेश हों? पार्लियामेंट इनको नहीं मानती तो हम इनको क्यों माने? इनके किसी फैसले को हम नहीं मानेंगे। तो गोया अगर पीडीएम के सरबराह, जो कि 26 को इत्तेहादी जमातों का इजलास है, अगर उसमें यह फैसला हो गया, मौलाना फजलुर रहमान साहब का पॉइंट ऑफ व्यू इस्टेब्लिश हो गया, तो हुकूमत ने तो इनके किसी फैसले को नहीं मानना, ये जो चाहे करें। बल्कि हुकूमत एक बड़ा फैसला करके एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के तहत चीफ जस्टिस को घर भेज देगी या भेजने का फैसला कर चुका है बकौल उन साहब के। असल जो फाइनलाइज होगा, टेलीफोनिक कन्वर्सेशन में यह बात तय हो गई है कि अब चीफ जस्टिस को, जो इस खुशदामन साहिबा की जो कॉल पकड़ी गई है। और एक और बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब की भी एक कॉल पकड़ी गई है, और वो किसी जुडिशरी के बंदे के साथ पकड़ी गई है, और उसकी 100% श्योरिटी तो दी जा रही है, लेकिन उसमें कंटेंट क्या है वो अभी शेयर नहीं किया गया, और जैसे ही शेयर किया जाएगा वो हम आपके सामने लाएंगे। तो गोया इस वक्त जुडिशरी, जो कि इस वक्त साकिब निसार जो है ना वो मालिक के कुल बने हुए हैं, और वो जुडिशरी को मज़ीद तबाह बर्बाद करना चाह रहे हैं, और इमरान खान को रिलीफ देने के लिए रात दिन कोशिश कर रहे हैं। अब हुकूमत को चाहिए कि इस साकिब निसार का भी बंदोबस्त करे, इसको गिरफ्तार करे। इसको शर्म नहीं आती? ये कहता है कि मेरे पर्सनल कॉल, तुम पर्सनल कॉल कर रहे हो, चले पर्सनल कॉल तुम्हारी सुनी जा रही है, लेकिन तुम उसमें कह क्या रहे हो? तुम इस मुल्क के इदारे के खिलाफ साजिश, तुम इलेक्टेड हुकूमत के खिलाफ साजिश, तुमने पहले भी इलेक्टेड हुकूमत को साजिश करके गिराया, तो क्या मौजूदा हुकूमत इस पर एक्शन नहीं लेगी? ये भी डिस्कस हुआ है कि 26 तारीख को यह फैसला होगा कि साकिब निसार को कटहरे में लाया जाए। अब देखते हैं वज़ीर आज़म और दूसरे जो इनके मेंबर हैं वो इस सिलसिले में क्या कहते हैं, लेकिन मौलाना ने ऐलान जंग कर दिया है, और मौलाना की ऐलान जंग की बुनियाद पर एग्जीक्यूटिव ऑर्डर भी जारी होगा और साकिब निसार भी गिरफ्तार होगा। ठोक दानिश को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।